हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो में। और खोरठा का जो सेकंड बुक है दो डायर जुड़हुल फूल, उसका एक लोक कथा है जिसका नाम है चित्रा। और आज का वीडियो चित्रा रानी के ऊपर में ही है, तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में चित्रा रानी से जो लघु कथा है संबंधित 45 प्रश्न मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। और 45 प्रश्न अगर आपने सही कर लिए तो फिर आपको इस चैप्टर से एक भी प्रश्न उत्तर करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के कहानी को अगर आपने नहीं सुना है तो आप अभी हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, सारे कहानीज में बताकर और वीडियो अपलोड कर दिया हूं। उसका नाम भी लिखा हुआ है प्लेलिस्ट में, उत्पात सिपाही खोरठा के नाम से। वहां पर आपको सभी कहानी एमसीक्यूज एक जगह मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए चित्रा रानी के बारे में हम लोग समझते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। और ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये वीडियो है चित्रा रानी लोक कथा के ऊपर, जो कि मैं 45 प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इन प्रश्नों के अलावा आपके और प्रश्न बनने की संभावनाएं बहुत कम है। तो अगर आप इन 45 प्रश्नों को कर लेते हैं तो फिर एग्जाम में आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। चलिए, एक डाउट आप लोगों के मन में है कि सर चित्रा रानी पढ़ना है नहीं पढ़ना है। देखिए, चित्रा रानी लोक कथा है, ठीक है। और लोक कथा जो है वो कहानी के ही अंतर्गत आता है। जैसा कि सिलेबस में मेंशन किसी भी चैप्टर का नाम नहीं मेंशन किया हुआ है, आपको कहा गया है कि कहानी पढ़ना है, नाटक पढ़ना है, एकांकी पढ़ना है, ठीक है। तो चित्रा रानी जो लोक कथा है वो आपका कहानी के ही अंतर्गत आता है, तो आपको ये भी पढ़ना ही होगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न हम आपको बताते हैं। शिवनाथ परमानी के साहित्यिक उपनाम की लागे। तो हमने जाने था वह चित्रा रानी की जो रचवैया लागथिन शिवनाथ परमानी की लागथिन, ठीक है। शिवनाथ परमानी का इनकर उपनाम जो है मानिक भी कहल जाला इनका, ठीक है। शिवनाथ परमानी के साहित्यिक उपनाम की है रसिक, मानिक, मुरलीधर या इनमें से कोई नहीं। सॉरी, मैं तो उत्तर ही बोल दिया आप लोगों को। चलिए कोई बात नहीं, इसका राइट आंसर आप लोग जान गए। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 मानिक, ठीक है। मानिक उनको क्या बोला जाता था, उनका साहित्यिक उपनाम था मानिक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है प्रमाणिक जी के जन्म कखन भेल। प्रमाणिक कहे का मतलब है कि शिवनाथ प्रमाणिक। जब हम प्रमाणिक कहब तो नहीं समझिए शिवनाथ प्रमाणिक जी जो कि रचवैया लगथिन चित्रा रानी के, उनके बारे में कहल जा रहा है। ऑप्शन की दल है 12 जनवरी 1954, 13 जनवरी 1949, 10 फरवरी 1962 या 13 जून 1948, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को पता होगा। जब मैं कहानी मैंने आप लोगों को बताया था तो प्रमाणिक जी का जन्म उसमें बताया था 13 जनवरी 1949, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए बी में लिखा हुआ है 13 जनवरी 1949, ये आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। शिवनाथ प्रमाणिक जी के गांव कहाँ हल है। शिवनाथ प्रमाणिक जी के गांव कहाँ हल है, हमने देखबे कुलबेड़ा, गोविंदाडी, बैदमारा या फिर सुगियाडी। तो आप लोगों को पता होगा इनका जो गांव था वो आपका बैदमारा पड़ता था, ठीक है। बैदमारा में इनका गांव था। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैदमारा इनका उत्तर हो जाएगा राइट, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कि शिवनाथ प्रमाणिक जी के मायक नाम की लागत, यानी कि शिवनाथ प्रमाणिक जी का माँ का नाम क्या था, ठीक है। तितली देवी, छुमू देवी, बिरनी देवी या फिर तिनकी देवी। तो इनकी माता जी का नाम क्या था आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इनका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तिनकी देवी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। शिवनाथ प्रमाणिक जी के बापेक नाम की हलत, मायक नाम तो नहीं देखला, मायक नाम की हल तिनकी देवी और बापेक नाम की लागे, बापेक नाम हल मुरलीधर प्रमाणिक, ठीक है। मुरलीधर प्रमाणिक उनकर बापेक नाम हल, ऑप्शन नंबर ए में ही दल है मुरलीधर, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जीते, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन दल है बंशीधर, हरखू जगत, ये सब नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि प्रमाणिक जी कलमकार के संगे संगे यार की हल थी। मतलब कि कलमकार कहने का मतलब है कि साहित्य के रचवैया हों, उनके अलावा वे और क्या थे, नचवैया, गवैया, गीतकार या फिर बी और सी दुइयों या फिर ऊपर के सभी। 5 ऑप्शन मैंने इसमें आपको दे दिया है। तो देखिए वो जो थे नचवैया नहीं थे, ठीक है, गवैया थे और गीतकार थे, यानी कि लिरिक्स लिखते भी थे, मतलब गीत लिखते भी थे और उसको गाते भी थे, ठीक है। बी आर सी दुइयो है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, बी आर सी दुइयो, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखा। अगला प्रश्न है दामोदर कोराय खंड काव्य केकर रचना लगे, ठीक है। तो केकर रचना है भैया शिवनाथ प्रमाणिक, विश्वनाथ दसौंदीराज, बी एन ओहदार या फिर बंसीलाल बंसी। तो तोहनी के कम से कम 2-2, 3-3 गो रचवैया के नाम। अगला प्रश्न है दामोदर कोराय खंड काव्य केकर रचना लागत, शिवनाथ प्रमाणिक, विश्वनाथ दसौंदीराज, बी एन ओदार या फिर बंसीलाल बंसी। तो देखिए ये जो चारों नाम लिखा हुआ है, जिन साहित्यकारों का, कहानीकारों का, रचवैया का जो नाम लिखा हुआ है, इनके 2-3 रचनाओं को तो आपको याद रखना होगा, ठीक है। 2-3, 4-5 रचनाओं का नाम आप याद जरूर रखिएगा। इनका जन्म स्थान, जन्म डेट, माता पिता का नाम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे शिवनाथ प्रमाणिक इनका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, शिवनाथ प्रमाणिक। और विश्वनाथ दसौंदीराज का कुछ एक ये आपको याद रखना, जैसे अजगर हो गया जो बहुत ही फेमस है, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारा है। बी एन ओदार जी का क्या है, सोंद माटिक तान,
ठीक है। सोनवा टिकटान बियनोदार जी का, बंसीलाल बंसी जी का क्या है, चासा है। एटलीस्ट जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपके सिलेबस में है उत्पाद सिपाही का, वो तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तातल और हेमाल कविता संग्रह का प्रकाशन वर्ष की लागे, ठीक है। तातल और हेमाल किलाई कविता संग्रह केकर लिखल लागे, ई जे लिखल लागो शिवनाथ प्रमाणिक जी के लिखल लागो, ठीक है। तिनकर प्रकाशन वर्ष कौन साल में प्रकाशित भेल, तो 1995, 1966, 1997 या फिर 1998। राइट उत्तर की बजी तो ऑप्शन नंबर डी 1998, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखक, एकर में से कौनटा शिवनाथ जी के रचना ना लागे। देखा 4 गो लिखल है, एकर में से शिवनाथ जी के रचना कौनटा ना लागे। तातल और हेमाल तो लागबे करे, अभी तो हम बतलियो। रूसल पुटुस भी लागे, ठीक हो, रूसल पुटुस भी लागे, मछगंधा भी लागे। मछगंधा कखन भेल एकदम नया नया है मछगंधा, इनका सबसे लेटेस्ट लागे, ठीक है। और बोनेक्लोर ये आपका गलत हो जाएगा, बोनेक्लोर नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ये आपका बिल्कुल गलत उत्तर हो जाएगा, ये आपका सही है, ठीक है। क्या लिख रहा है, इनमें से कौनटा शिवनाथ जी की रचना ना लागे, तो बोनेक्लोर ना लागे, ठीक है। अगला प्रश्न देखा तो शिवनाथ जी के काव्य भूषण के पुरस्कार कहाँ से मिलल है। शिवनाथ जी के काव्य भूषण के जो पुरस्कार मिलल है कहाँ से मिलल है, तो रांची, जमशेदपुर, धनबाद या फिर बोकारो, ठीक है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, जमशेदपुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जमशेदपुर बिल्कुल राइट उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, चित्रा रानी कहनी के कह के क्या सुनाब कर है, कौन सुना रहा है। चित्रा रानी की कहानी जो है वो पढ़ के कह के कौन सुना रहा है, तो एक बूढ़ा था, आप लोगों को पता होगा। बूढ़ा का नाम क्या था, खुड़ू नाम था बूढ़ा का, ठीक है। बूढ़ा का क्या नाम था, खुड़ू। तो खुड़ू बूढ़ा जो है बोरसी उकट उकट के और कहानियाँ के सुनाए रहल है, ठीक है। तो उत्तर की वजह तो ऑप्शन नंबर डी खुड़ू, बूढ़ू नहीं होगा। और मालिन बूढ़ी क्या है, मालिन बूढ़ी हले जखन राजा ठिन गेल हले भेंट करले सिखरिया राजा ठिन जे ओकर बेटा बहन, तखन मालिन बूढ़ी से भेंट करल, ठीक है। शिवनाथ प्रमाणिक के लगथिन, इनका रचवैया लगथिन। तो बहुत अच्छा से तोहनी को ऑप्शन भी हम बता दे रहे ताकि कोई भी कंफ्यूजन तोहनी के मन में ना रह जीतो। अगला प्रश्न देखो की कहे, चित्रा रानी कहानी के मुख्य पात्र क्या लगे। देखो मुख्य पात्र क्या लगे, चित्रा, गोलवारी जमींदार, भुइयारा बामन या फिर खुड़ू। खुड़ू मुख्य पात्र नहीं है, भुइयारा बामन भी उसी का कहानी का ही पात्र है, खुड़ू भी कहानी का पात्र है, गोलवारी जमींदार भी कहानी का पात्र है, और चित्रा जो है मुख्य पात्र चित्रा ही है, क्योंकि शीर्षक का नाम है चित्रा रानी। तो इसको हम लोग बिल्कुल राइट उत्तर मानेंगे, ऑप्शन नंबर ए चित्रा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए चित्रा बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। और देखिए खुड़ू जो है कहानी का पात्र नहीं है, ठीक है, कहानी का पात्र नहीं है, लेकिन ये जो कहानी हमको बताया गया है उस कहानी का पात्र खुड़ू है। लेकिन चित्रा रानी जो कहानी है, मतलब जो कहानी बोल रहा है वो बोलने वाला खुड़ू है, ठीक है। चित्रा रानी कहानी में खुड़ू का कोई रोल नहीं है, कहानी जो है खुड़ू बोल के सुना रहा है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, गोलवारी जमींदार के कई गो बेटा रहा है। देखो तोहनी बिना कहानी पढ़ल एक भी उत्तर ना दिल पड़ो, जी के तो लागे नहीं कि कहूँ से दूगो पढ़े लो तो याद हो तो कि हाँ भाई इटा हो तो उत्तर। जीके नहीं है, कहानी है, कहानी नहीं समझिएगा नहीं उत्तर दे पाइएगा। कहानी को बहुत से लोग क्या है कि खुद से कहानी बना बना के बताते हैं, ठीक है। आपको खुद से नहीं सीखना है, आपको लाइन बाय लाइन बुक का आपको याद रखना पड़ेगा, एकदम लाइन बाय लाइन प्रश्न पूछ देगा। फलना कौन गाछ तर सुतल है, वो बता के पार हो गया कि गाछ तर सुतल था। अब लिख देगा कौन गाछ तर सुतल था, पीपर, बर, आम, जामुन, कटहर, नीम, तो वो आपको कैसे याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको कहानी लाइन बाय लाइन पढ़ना है, तो लाइन बाय लाइन आपको याद रखना होगा। गोलवारी जमींदार के कई गो बेटा है जानो हो, 3 गो बेटा है ओकर। तो कहानियाँ पढ़ल अवश्य बिल्कुल तो याद हो, तो दिमाग में 3 गो बेटा है, ठीक है। सबसे बड़का के बिहार छोटे के समय में चित्रा रानी से भई गए, और चित्रा रानी के खोजल के गए छोटका गए, छोटका की रंग हुबगर मुँह हुबगर मुँह मतलब तेज तरार आदमी था छोटका। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, गोलवार जमींदार के बेटा के बिहार कखन लागल है। गोलवार का जो जमींदार था, गोला प्रखंड का जो जमींदार था गोलवारी जमींदार, और बेटा के बिहार कखन भल 2 बछरे, 15 बछरे, 12 बछरे या गिदरे घड़ी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें कुछ स्पेसिफिक उसका एज का मतलब वहाँ पर वर्णन नहीं किया हुआ है कि 2 साल का था उस समय शादी हो गया, चाहे 15 साल का तहन शादी हो गए। खाली कहले कि जखन ओकर मुँहे मिश्री नहाले तखन ओकर बिहार भेल, मतलब बहुत छोटा था, उसका दूध का दांत नहीं टूटा था उस समय उसका शादी हो गया था, ठीक है। एकदम गिदरे घरी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट उत्तर हो जीतो। अगला प्रश्न देखा, गोलवारी जमींदार के बेटा के बिहा कहाँ और केकर संग भेल रहे। तो तोहनी कहानियाँ पढ़ल हो तो पता होता कि केकर संग भेल, चित्रा संग भेल, चित्रा संग, ठीक है। और चित्रा क्या है, सिखरिया राजा के बेटी है, भुइयारा बामन के बेटी, ई नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। चित्रा के बेटी संग भेल रहे, चित्रा के बेटी संग नहीं, चित्रे संग भेल रहे, ठीक है। सिखरिया राजा के बहन संग नहीं, सिखरिया राजा के बहन के साथ भी नहीं हुआ था, सिखरिया राजा के बेटी के साथ हुआ था। देखो सिखरिया राजा के बेटी का साथ हुआ था और नाम क्या था, चित्रा। भुइयारा बामन के बेटी के भी नाम यहाँ आयल है, की नाम हले तो कमेंट करके बताइए, आगू प्रश्न भेटे तो कर, ठीक ने।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, भुइयारा बामन गोलवारी जमींदार के घर की करल है। सबसे पहले जब भुइयारा बामन जो था, गोलवारी जमींदार जो था, ठीक है, जिसका गोलवारी जमींदार का बेटा से चित्रा का शादी होता है, उस गोलवारी जमींदार का घर में जो भुइयारा बामन रहता था क्या करता था? नौकर खटता था, मुनीस हले, देवान हले या पटीदार हले? तो क्या था देखिए, देवान था। ठीक है, देवान करने का मतलब क्या है कि मैनेजर टाइप का आप बोल सकते हैं, जो मैनेजरी का काम करता है, देख रेख का काम करता है। ठीक है, देवान उसी को बोलते हैं, देवान हले। ठीक है, देवान हले बाद में की करल के ओकर संपत्ति पर ओकरा मने लालच भेगले, और जखन वो मरि गेलै, ओकरा दारू तारू पीबे लागलै। ठीक है, जखन वो मरि गेलै तखन ओकरा हड़पि लेलकै सब संपत्ति के, और ओकरे बाल बच्चा के अपन घरे मुनीस खटबे लागलै। कहानियाँ तो नहीं जाके पढ़, बहुत मस्त कहानी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, गोलवारी जमींदार के बेटा के बियाह कौन महीना भेलै? तो महीना के वहाँ वर्णन दिल है कहानी में, कौन महीना भेलै गोलवारी जमींदार के बेटा के बियाह जो भेलै, चैत बैसाख जेठ या नीरन महीने? तो देखा उनकर जो बेटा के बियाह भेलै तो बैसाख महीना के रोद में भेलै, जो गुड़ के पाना एकदम घोर दिल चारों दिखे चुइया चौहर में। ठीक है, और सबके पियल कि पानी नहीं पीता, हमारे बेटा के बियाह में गुड़ पीता, बड़ी पैसा आल गोलवारी जमींदार के टीन। तो वहाँ लिखल है बैसाख महीना में, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट उत्तर हो जीतो। ठीक ने, अगला प्रश्न देखक, गोलवारी जमींदार के फिकिर हटवे खातिर भुइयारा बामन की करे लगले? उसका जब फिकिर होने लगा, पैसा सब खर्चा कर दिया शादी में, तो उसको टेंशन हो गया गोलवारी जमींदार को। तो फिकिर हटवे खातिर की करे लगले? ओकरा ताड़ी महुआ दारू पीबे लगले। ठीक है, दारू पीबे लगले, ताड़ी महुआ पीबे लगले, तो की भेल ओकर शारीरिक स्थिति जो है स्वास्थ्य खराब हो गया, लास्ट में मरि गला, सराय गला। ठीक ने, की कहे गोलवारी जमींदार के फिकिर हटवे खातिर भुइयारा बामन की करे लगले? ओकरा प्रोत्साहन दिए लगले? ना प्रोत्साहन दिए लगले तब तो दुखे ना हले, ओकर मदद कर लगले, ये भी नहीं होगा। दिन रात मौत और ताड़ी पीवे लगल, ओकर हत्या करके राजपाट छीन लेल। हत्या डायरेक्ट नहीं किया, वो क्या किया, दिन रात ताड़ी में हुआ उसको पिलाने लगा, मौत ताड़ी दारू पिला के, और उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, बिगड़ के मर गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, दिन रात मौत और ताड़ी पीवे लगले। अगला प्रश्न देखा, क्वेश्चन नंबर 19 की कह रहे, गोलवारी जमींदार के सराय के बाद जमींदारी चलवे लगले। कौन चलाने लगा? सैरानी का मतलब है कि ठंडा हो जाना, राम नाम सत्य हो जाना। ठीक है, इंतकाल हो जाना। गोलवारी जमींदार के जखन मरल तकर बाद ओकर जमींदारी के चलवे लगल? ओकर बड़का बेट में, ओकर छोटका बेट में, भुइयारा बामन या फिर चित्रा रानी में? तो चित्रा रानी में चलवल हले, लेकिन कखन? बाद में, सबसे अंत में, कहानी के सबसे अंत में ओकरा रानी बना दियल जाए। लेकिन यहाँ पूछ रहे कि गोलवारी जमींदार के सरायल बाद कौन चला रहा था? भुइयारा बामन चलाने लगा। ठीक है, भुइयारा बामन उसका राजपाट जो है वो चलाने लगा, जमींदारी उसका चलाने लगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, भुइयारा बामन। अगला प्रश्न देखा, अगला प्रश्न की कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में, गोलवारी जमींदार के मोरे के बाद ओकर नाबालिग बेटा सबकी की हाल भेलै? देखा जखन उ सब नाबालिग हलथी तीनों, तखनी ओकर बाप मरि गेलै, यानी कि गोलवारी जमींदार तखनी मरि गेलै। तो की कर लगलै? रात दिन भुइयारा बामन के मार गाड़ी खा ले, बिल्कुल रात दिन भुइयारा बामन उन लोग को गाड़ी मार कर देने लगा। ठीक है, अपन घर में मुनीस भी खटाने लगा, और मार के डर से दुइयो भाई घर छोड़ के भाग गेल। दुइयो भाई के ले के घर छोड़ के भागल, टोटल 3 भाई हले। ठीक हो, यहाँ दुइयो के जगह तहनी 3 कर लियो, तनी सुन मिस्टेक हो गए। दुइयो भाई के ले के घर से भाग गेल, लेके छोटका में, है ना? तो तीनों भाई घर छोड़ के भाग गया। तो एक में से सभी सही लगे, बिल्कुल सब सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर कोई कन्फ्यूज मत होइएगा, दुइयो की जगह तीनों होगा। ठीक है, 3 भाई था वो लोग। अगला प्रश्न जे बोलल गए 21 नंबर क्वेश्चन देखा, बोरसी उठैक के बुजुर्ग खुड़ू कहनी के आगू कहे लागल। ठीक है, बोरसी उठैक के खुड़ू जले बुढ़वा वो कहानियाँ आगू बोले लगले। तो बोरसी मने तोहनी की बुझे पा रहा? बोरसी मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं? बोरसी मतलब क्या होता है? एक प्रकार का यंत्र होता है, यंत्र तो है नहीं। चूल्ही किसको बोलते हैं? एक होता है चूल्हा, ठीक है, एक होता है आपका चूल्हा ईंटा उटा का बना हुआ बड़का बड़का चूल्हा, तो नहीं देखा था वो बिहार शादी भोज भंडार में बड़का बड़का लोहा कढ़ाई चढ़ रहा कोई चूल्हा, और चूल्ही ककरा कोई छोटो रहे चूल्ही। ठीक है, चाय पानी बनवे खातिर हमनी घर में जो बनवा ये चूल्ही, तो वह जाए तो नहीं चूल्ही। ठीक है, छोटा जो रहता है सो स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए, अंगीठी क्या होता है? और मिट्टी का बर्तन। देखिए, मिट्टी का बर्तन बहुत लोग राइट मार रहे हैं, बिल्कुल गलत है। मिट्टी का बर्तन कैसे हो जाएगा? हम लोग आटा को रोटी थोड़ी बोल सकते हैं, आटा सानेंगे, उसको बेलेंगे, पकाएंगे, तब तो वो रोटी बनेगा। गेहूं को आटा थोड़ी बोल सकते हैं, गेहूं को धोएंगे, सुखाएंगे, पीसेंगे, तब ना आटा बनेगा। तो मिट्टी के बर्तन को आप कैसे बोल सकते हैं? बोरसी। मिट्टी का बर्तन बोरसी नहीं हुआ। बोरसी का मतलब होता है अंगीठी टाइप का। ठीक है, अंगीठी मतलब
मतलब क्या होता है, अंगीठी एक पात्र होता है जहाँ पर हम लोग आग लगाते हैं, उसको तापते हैं या कुछ भी करते हैं, वो आपका अंगीठी कहलाता है। ठीक है, तो बोरसी भी अंगीठी का ही काम करता है। आप लोग जब नेट पे सर्च करोगे अंगीठी किसको बोलते हैं, अंगीठी आप लोग जब सर्च करोगे तो वहाँ पर आपका लिखा रहेगा बोरसी, आप सर्च करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, यह आपका राइट उत्तर हो जाएगा अंगीठी। बोरसी कहने का मतलब है कि सिर्फ मिट्टी का ही बोरसी हम लोग नहीं बनाते। देखिए खुद का कॉमन सेंस आप लोग लगा सकते हैं, बोरसी मिट्टी का भी हो सकता है, लोहा का भी हो सकता है। ठीक है, बोरसी का शेप ऐसा भी हो सकता है, अर्धवृत्ताकार हो सकता है, या फिर गोलाकार हो सकता है, अर्धगोलाकार आकार में, या फिर ऐसे भी होता है। हम लोग जब कढ़ाई वढ़ाई में भी जलाते हैं तो उसको हम लोग बोरसी ही बोलते हैं। तो बोरसी का मतलब मिट्टी का बर्तन राइट नहीं होगा, आपका अंगीठी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर अंगीठी नहीं दिया रहता तो हम लोग मिट्टी का बर्तन मार सकते थे, बट यहाँ अंगीठी दिया हुआ स्पष्ट रूप में तो हम लोग मिट्टी का बर्तन नहीं मारेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आप लोग एक बार अंगीठी जरूर सर्च कीजिएगा, अंगीठी का मतलब क्या होता है, वहाँ पर आपको दिख जाएगा बोरसी। ठीक है, गोलवारी राजा के तीनों बेटवा में से तनी हुइबगर कहला। हुइबगर चेठगर किसको बोलते हैं, जिसको लुर बुद्धि हो। ठीक है, स्मार्ट हो, स्मार्ट करने का मतलब कि चेहरा से नहीं दिमाग से स्मार्ट हो। ठीक है, गोलवारी राजा के तीनों बेटवा में से तनी हुइबगर के हला, बड़का मंझला संझला या फिर छोटका। संझला का कोई अर्थ ही नहीं बनता है, संझला का कोई औचित्य ही नहीं। जब तीन भाई है तो बड़का मंझला छोटका ही होगा ना, संझला का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता यहाँ पर। बड़का भी इसका उत्तर नहीं होगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा छोटका। ठीक है, छोटका हुइबगर था, हुइबगर मुँह बोला गया छोटका को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सिकरिया राजा के डेडाएँ क्या पहुँचल। डेडाएँ का मतलब क्या होता है, उसका जगह में, उसका स्थान में, उसके रेती जमीन में उसका आधिपत्य किया हुआ कब्जा किया हुआ क्षेत्र में, या फिर उसका क्षेत्र में जो पहुंचा उसको डीडाएं बोलते हैं। डीडाएं में पहुंचल भुयारा बामन, गोलवार राजा के छोट बेटा चित्रा या फिर खुड़ू। खुड़ू क्यों पहुंचेगा भाई, खुड़ू तो कहानी सुनाने में व्यस्त है। चित्रा क्यों पहुंचेगी, चित्रा तो सिखरिया राजा की बेटी वहीं रह रही है। भुयारा बामन तो अपन राजपाट हिंदे भोगे लागल है, गोलवारी प्रखंड के राजा जो है मरल है, तकर बाद जमींदार। तो क्या पहुंचल, गोलवारी राजा के छोटका बेटा पहुंचल और कहिल पहुंचल, अपन भोजी से भेंट करल पहुंचल है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चित्रा से मिले ले दमगर मुहा छोटका की लेके शिखर निकलल है। शिखर मतलब जगह का है, शिखर जगह है। ठीक है, वहाँ का भाषा है सिकरिया, खोरठा का ही एक रूप है जो हम लोग बोलते हैं कि डाणाइल हैं, खाइल हैं, पीलल हैं, कैसे बोलते हैं सिकरिया। ठीक है, तो चित्रा से मिलल दमगर मुहा छोटका की लेके शिखर निकलल है। शिखर निकलल है अंगूठी चिन्हा लेके, गांठे कुढ़ा लेके, एगो हाथ डांगे ले, एगो हाथे डांग लेके सभे। तो देखिए अगर पूछता है यहाँ पर कि क्या चिन्हा लेकर निकला है, चिन्हा लेकर की निकलल है, ओकरा चिन्हवे खातिर कि हम तोर पति के भाई लागियो या फिर हम तोर पति द्वारा भेजल संदेश वाहक लागियो, ओकरा चिन्हे खातिर जैसे राम जी भेजल हलथी हनुमान जी के। ठीक है, चूड़ामन ने क्या बोलते थे उसको, वो दे के भेजे थे, और उसको दे के भेजे थे कि सीता को आप दिखाइएगा तो वो मुझे पहचान लेगी। ठीक है, तो उसी तरह क्या किया है कि चित्रा को जब भेजा, चित्रा के पास जब भेजा है अपना छोटे भाई को, तो वो देकर भेजा है, क्या देकर भेजा है, अंगूठी देकर भेजा है चिन्हा के लिए। ठीक है, और यहाँ पर पूछ रहा है चित्रा से मिलल दमगर मुहा छोटका की लेके निकला है, तो अंगूठी भी लेके निकलता है, गांठे कुढ़ा लेके भी निकलता है, कुढ़ा मतलब सतुआ। ठीक है, सतुआ भी लेकर निकलता है, एगो हाथे डांग भी लेकर निकलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा सभे। ठीक है, अगर बोलता कि चित्रा से मिलल दमगर मुहा छोटका जो है वो की चिन्हा लेके निकले है तो अंगूठी लेके निकलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया क्या लेके निकलता है, तो सभे लेकर निकल रहा है वो। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पूछार करल करल छोटका भाई कहाँ पहुँच जाए। पूछार कर ले मतलब खोजबीन करते करते छोटका भाई जो है कहाँ पहुँच जाता है, मालिन बूढ़ी के कुंबा में, अपन मोसी ठीन, गोलवारी राजा के डेडा में, आयकर में से सभे। तो देखिए गोलवारी राजा के डेडा में क्यों पहुँचेगा, गोलवारी राजा तो उसी का बाप था, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, अपन मौसी ठीन, और उसका मौसी कौन है भैया, वहाँ पर उसका मौसी कोई नहीं है, वो तो क्या बोलते हैं उसको कि समय आने पर गधा को भी बाप बनाया जाता है। तो मालिन बूढ़ी को मौसी मौसी करके वो घुस गया वहाँ पर। ठीक है, तो क्या होगा, मालिन बूढ़ी के कुंबा में मतलब मालिन बूढ़ी का कुटिया में वो पहुँच गया। ठीक है, मालिन बूढ़ी का कुटिया में वो पहुँच गया। कौन पहुँच गया, गोलवारी राजा का जो छोटका बेटा था। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, अमावस्या के कुचकुचिया अंधार रातें बूढ़ी मालिन के कुंबा के पहुँचा है। कौन पहुँच जाता है, अमावस्या रात की एकदम कुचकुचिया अंधार रहता है, तखन बूढ़ी मालिन के कुंबा में के पहुँचे है, खुड़ू पहुँचे, चित्रा रानी पहुँचत, जमींदार के छोटका बेटा पहुँचत, या सिखरिया राजा पहुँचत। ठीक ने, तो एकर उत्तर की भजित, एकर उत्तर तोहनी के की भजित देख, एकर उत्तर जो भजिते जमींदार के छोटका बेटवा पहुँचे और की कहे मौसी मौसी कह के अपन सब वृत्तांतटा सुनब है कि देखा मौसी हमर संगे ई रंग भई गेला, हमर दादा संग ई रंग भई गेला। तो ओकरो ओहो पतिया जाए, लजा जाए कि भाई चल भाई एकर हम मदद कर दहिए, ओकरो तनी मने अंदर के प्रेम जाग जाए कि चल भाई मदद हम एकर कर दे, लास्ट में मदद कर है। चित्रा के ओकर बिहा
के भेवटा क्या बतवा है। भेवटा मतलब कि भेद या फिर उस बात को कौन बताता है। चित्रा को गोलवार राजा के छोटका भाई में, मालिन में, गोलवार राजा में या फिर खुड़ू बूढ़ा में, तो कौन बता रहा है। देखिए सबसे पहले तो मालिन ही बताती है। सबसे पहले जो मालिन है, जो कुंभा में अपना झोपड़ी में रहती है, मालिन से छोटका बेटवा जाके बात करता है, वो मालिन पहले बताती है कि देखो तुम्हारा देवर आया है, तुम्हारा शादी हुआ था, ये वो लनफन, उसको सारा कहानी सुनाता है। ठीक है, उसके बाद फिर जब छोटका मिलता है तो छोटका बताता है, लेकिन पहले तो मालिन ही बताती है। तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपका, मालिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। मालिन बूढ़ी के पिंधना पिंध के चित्रा की रकम गढ़ से बहरेली। मालिन बूढ़ी के पिंधना पिंध के चित्रा की रकम घर से बहरेली। दौड़ल दौड़ल बहराई गेली, या घसकल घसकल बहरेली, या फिर टुघरल टुघरल बहरेली। ठीक है, या फिर चंदफंदी में। चंदफंदी में मतलब होता है कि अकबकैले एकदम। ठीक है, दौड़ले धुपले। और दौड़ल मतलब कि भी वही होता है। चंदफंदी मतलब जल्दीबाजी में। घसकल घसकल मतलब कि घसकल घसकल आप लोग जान ही रहे। यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है वो आपका टुघरल टुघरल हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। देख रहे हैं कहाँ से प्रश्न बन रहा है। अगर आप डायरेक्ट, कुछ लोग बोल रहे हैं सर हिंदी करके बताइए, हिंदी करके बताएंगे तो आपका ये सब सारा प्रश्न छूट जाएगा। अगर 5 प्रश्न भी वहाँ छूट गया तो सीधे मेरिट से बाहर। तो मुझे अजीब लगता है जब कोई बोलता है कि सर हिंदी में नोट्स दीजिए, हिंदी में बताइए, तो मुझे अजीब लगता है भाई कि हिंदी में क्या पढ़ना। जब आप खोरठा लियो तो खोरठा में पढ़ो उसको। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो पढ़िए, और आपको मेहनत करने की जरूरत है। नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है। हाँ, आपका अब व्याकरण है, व्याकरण है, कारक है, उसमें भी मैंने कारक का टेस्ट लिया अपने ग्रुप में। तो कारक में क्या है कि मान लीजिए ठीक है, संज्ञा में 5 भेद होते हैं, और खोरठा में भी 5 है, इंग्लिश में भी 5 है, हिंदी में भी 5 है। लेकिन कुछ कुछ व्याकरण में ऐसे ऐसे चीज़ हैं जो आपका हिंदी में अलग और खोरठा में अलग होता है, तो वहाँ पर आपका गड़बड़ हो जाएगा ना। तो चलिए, आप लोग अगर टेस्ट में जुड़ना चाहते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़कर खोरठा की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल मैसेज कीजिए हमें 7992295476। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, नीचे स्क्रीन पर भी चल रहा होगा, 7992295476। इस पर आप मैसेज करिएगा। मात्र 149 में आपका पूरा खोरठा कंप्लीट करवाने वाला हूँ। अभी तक 400 से अधिक बच्चे जुड़ चुके हैं। आप लोग जरूर जुड़िएगा, बिल्कुल नए ग्रुप में ऐड करेंगे। शुरुआत से आपका सब चीज़ करवा देंगे, हर एक चीज़ का टेस्ट मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, जितना इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएगा। और मैं बार बार कहता हूं कि 149 में कोई नहीं करवाएगा पूरा कंप्लीट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। मांझ रास्ता में चित्रा केकर से भेंट करलक। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो व्यू जाता है 1000, 2000, 3000 व्यू जाता है। ठीक है, वही अगर कोई व्यक्ति फेक वीडियो अगर बनाता है, एडमिट कार्ड आ गया, या फिर ये आ गया, वो आ गया, ये वैकेंसी आ गई, तो उसको आप लोग 50-50 हज़ार व्यू देते हो, उसका सब्सक्राइबर ऐसे बढ़ रहा है, सीधा हॉरिजॉन्टल बढ़ रहा है। हमारा सब्सक्राइबर कैसे बढ़ रहा है, इससे ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, हमारा सब्सक्राइबर ऐसे बढ़ रहा है, उसका सब्सक्राइबर ऐसे बढ़ रहा है, डेली 500-500 सब्सक्राइबर बढ़ रहा है। तो आदमी को मोटिवेशन किसको मिलेगा, उस तरह का वीडियो बनाने वाले को या मेरे तरह जैसा मेहनत करके वीडियो बनाने वाले को। लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ, आत्मसंतुष्टि जो होती है ना, रात का नींद जो होता है ना, इसी तरह के वीडियो में होता है कि मैंने कुछ दिया है, स्टूडेंट का कुछ भलाई किया है, उन्हें भ्रमित नहीं किया है, दिग्भ्रमित नहीं किया है, उन्हें उनका भलाई ही किया है। और आप लोगों का कमेंट जो है ना, वो मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। ये लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, व्यूज़ मायने नहीं रखते दोस्त। आपका प्यार, आपकी बातें बहुत मायने रखती है हमारे लिए। आप लोग इतने सुंदर सुंदर कमेंट करते हो। कोई भी ज़रूरत हो बिल्कुल बिंदास मैसेज कीजिए आप लोग। ठीक है, बिंदास मैसेज कीजिए, आपके हर एक परेशानी का हल दिया जाएगा। ठीक है। मांझ रास्ता में चित्रा केकर से भेंट करलक, अपन मर्द से, अपन महिला देवर से, अपन छोटका देवर से, ए आर बी दोनों से, या फिर ऊपर में लिखल सभे से। केकर से भेंट करे मांझ रास्ता में। देखा, मांझ रास्ता में किससे भेंट करता है, अपना मर्द से भेंट कर रहा है और अपना महिला देवर से भेंट कर रहा है। ठीक है, और ये आपको ऊपर सभी क्यों नहीं होगा, छोटका देवर से तो पहले ही भेंट कर लिया। वो छोटका देवर के साथ तो वो उसका बाप विदाई ही किया कि जाओ अपना देवर के साथ अपना पति के घर में। तो मांझ रास्ता में कौन मिला, अपना मर्द और महिला देवर। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, ये सब चीज़ आपको कॉमन सेंस है, ये आपको खुद समझ के उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है, और मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ कि शेयर करो, लाइक करो। आप लोग खुद करिए, आप लोगों को खुद इतना समझ में आना चाहिए कि सर अगर इस तरह का वीडियो बना रहे हैं हमारे लिए तो थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए। क्योंकि हम लोग भी जब स्टूडेंट थे, आज भी मैं स्टूडेंट हूँ, तो मुझे भी जिसका वीडियो अच्छा लगता है मैं शेयर करता हूँ, लाइक कमेंट करता हूँ, उनको अप्रिसिएट करता हूँ। तो आप लोग भी कीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत आवश्यकता है आपके शेयर्स की, आपके लाइक की, आपके कमेंट की, और आप सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। चैनल का प्रचार आप ही लोग करिएगा, जो भी करना है आप ही लोग को करना है, आप ही लोग के लिए ही चैनल बनाए, ठीक है। ई कहानी में खलनायक का रोल क्या अदा कर रहा है? देखा, खलनायक का मतलब विलन का रोल कौन करता है? नेगेटिव रोल किसका है इस कहानी में? चित्रा के बाप का, मालिन बूढ़ी का, खुड़ू का, या फिर भुयारा बामन का? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, भुयारा बामन का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चित्रा का बाप क्यों नेगेटिव रहेगा? मालिन बूढ़ी का कोई रोल ही नहीं है नेगेटिव का। खुड़ू बेचारा अपना बोरसी उटक उटक के कहानी सुना रहा है। भुयारा बामन बिल्कुल राइट उत्तर वही, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और भुयारा बामन के बेटी के की नाम हलै? क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि भुयारा बामन की बेटी की नाम हलै? सुगिया, चित्रा, दुलारी या फिर गोलकी? और वीडियो को रोक के उत्तर दीजिए, मैं फिर आप लोगों को बता रहा हूँ। इसकी बेटी का जो नाम था वो था ऑप्शन नंबर सी, दुलारी। उसका बेटी का क्या नाम था? दुलारी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 32 चीलें केकर सोना के हार अपन ठोरे दबाई के उड़ी गेल? चील जो है किसका सोना का हार अपना ठोर में दबा के, अपना चोंच में दबा के, ठीक है, अपना चोंच में दबा के चील जो है किसका सोना का हार लेके उड़ जाता है? तो चित्रा रानी के दुआरी मैंने लिख दिया, देखिए दुआरी मैंने लिखा, ये गलत नहीं लिखा है, ठीक है। उसका नाम क्या है? दुलारी। उसका नाम क्या है? दुलारी। मैंने लिखा है दुआरी, तो ये नहीं होगा, ठीक है। चित्रा रानी का भी नहीं होगा। और ऑप्शन देखिए ना, भुयारा बामन के। अब कैसे पता चलेगा कि मैंने गलत लिखा है या फिर मैंने जान के लिखा या फिर टाइपिंग मिस्टेक है? अगला ऑप्शन पढ़िए, भुयारा बामन के पुतोहू के, तो ये तो होगा नहीं, भुयारा बामन के पुतोहू का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। भुयारा बामन के बेटी के, देखिए जब मैंने यहाँ पर लिखा है भुयारा बामन के बेटी के, तो आप दुआरी जब गलत है उस पर क्यों मारोगे? हाँ, अगर यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन नहीं रहता तो आप ये मान सकते हैं कि एग्जाम में भी प्रिंटिंग मिस्टेक रहता है या फिर बुक में भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, टेक्निकल एरर है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब लिखा हुआ है भुयारा बामन की बेटी, यानी कि ये आपको फंसाने के लिए लिखा हुआ है। देखिए आप लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर मत कीजिए, आप लोगों को खुद का माइंड लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने रीजनल लैंग्वेज लिया है, उतने सारे चीज़ नहीं है इसके मार्केट में। जिस तरह आपका हिंदी और इंग्लिश का अलग अलग राइटर का बुक मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन हर एक चीज़ का जमावड़ा लगा हुआ है, परंतु रीजनल लैंग्वेज का नहीं मिलता है उतना। आपको खुद का कॉमन सेंस लगा लगा के उत्तर देना होगा, मेहनत करके पढ़ना होगा। चील कहकर सोना का हार अपन ठोर दबा के लेके उड़ जाए, दुआरी जब मैंने यहाँ पर लिखा है तो इसको आप लोग नहीं मारना है। वो दुलारी रहता तो मार सकते थे, लेकिन मैं अगर दुलारी दूंगा तो फिर ये क्यों दूंगा, ठीक है। और अगर ये दोनों दूंगा तो फिर ऑप्शन और एक रहेगा, ऑप्शन बी और डी दोनों, ठीक है। तो चलिए क्या उत्तर हो जाएगा? भुयारा बामन के बेटी के, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे क्वेश्चंस में लोग कंफ्यूज होते हैं और कंफ्यूज क्रिएट करना चाहता हूं मैं, ताकि आप लोगों का जितना भी गलती हो यहीं पर हो, ठीक है। एग्जाम हॉल में गलती नहीं होना चाहिए। बामन जमींदार के बेटी के हार खोजे वाला के की पुरस्कार मिलते हैं? क्या पुरस्कार रखा गया है? जो बामन जमींदार के बेटी का हार खोज के लाएगा उसको क्या पुरस्कार दिया जाएगा? सोना, चांदी, जमीन, आधा जमींदारी, गोटे जमींदारी? गोटे जमींदारी काहे देते भाई? गोटे जमींदारी दे देता तू की खाता पीता? आधा जमींदारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, आधा जमींदारी। कौन देगा? वो देगा बाभन, भुयारा बाभन। और भुयारा बाभन ककर से छीन झपेट के राखल है? गोलवारी प्रखंड के जो जमींदार ले ओकर से, ठीक है। सोना के हार चीले मुंह से कंधे गिरल, चीले के मुंह से कंधे गिरल। सोना का हार जो था, जब चील अपना ठोर में दबा के ले गया तो वो हार जो है वो कहाँ गिरता है? तो वो हार जाके गिरता है कहाँ पर? जो चित्रा रानी का जो घर होता है ना, चित्रा रानी का घर, तो चित्रा रानी के घर के छान में गिर जाता है, ठीक है। चित्रा रानी के घर के छान में जाके गिर जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चित्रा रानी के छान में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। केकरा डाइक के चित्रा के हार खोजले हल शर्त बतवे, ठीक है। हल मतलब कि शर्त, हल बता रहा है, शर्त बता रहा है। केकरा डाइक की चित्रा रानी के, बामन के, गवैया लोग के, ढोलिया के, या फिर सिपाही का, ठीक है। किसको बता रहा है? 35 नंबर क्वेश्चन है, सिपाही को, ठीक है, सिपाही को। वहाँ पर लिखा गया है कि जो आके बताता है सबको कि राजा का बेटी का हार गिर गया, जो खोज के लाएगा उसको ये करेंगे वो करेंगे। तो जो आता है व्यक्ति, जो सिपाही आते हैं, उस सिपाही को वो बुलाकर बोलती है कि ठीक है हम तुम्हारा शर्त मंजूर करते हैं, ठीक है। और क्या शर्त है? वो शर्त क्या रखती है उस शर्त को आप लोग पढ़े होंगे। क्या शर्त है? हार दिए के चित्रा के की शर्त हल? शर्त क्या रहता है? दू पक्ष काज नहीं करे के, हार दियक मन नहीं हल, राजा पाट बदली मांगलक, राजपाट बदली मांगलक। एकर में से क्यों नहीं? एकर में से क्यों नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। दू पक्ष काज नहीं करे कहल है। दू पक्ष मतलब कि दो पक्ष, आपका दो पक्ष होता है एक महीने में, आपका दो पक्ष होता है, एक अंधेरिया और एक इंजोरिया। एक को बोलते हैं कृष्ण पक्ष और एक को बोलते हैं शुक्ल पक्ष, ठीक है। शुक्ल पक्ष मतलब होता है आपका इंजोरिया और कृष्ण पक्ष मतलब आपका होता है अंधेरिया, ठीक है।
है। कृष्ण पक्ष में आपका 15 दिन में अमावस्या आता है, इसमें आपका पूर्णिमा आता है, ठीक है। ये आपका कृष्ण पक्ष में अमावस्या है, शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा है, 2 पख होते हैं एक महीने में। हार दिए के चित्रा के की शर्त है कि 2 पख ले कौनो काम नहीं करत। 2 पख ले काम नहीं करने का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए, शर्त मानल बाद ब्राह्मण अपन देवान के लेके कहाँ चल जाए। शर्त मान जाता है, बोलता है ठीक है तुम ला कर दो, हम तुम्हारा शर्त मानते हैं। शहर चल जाए, दोसर राज्य चल जाए, वाणिज्यिक ठिकान चल जाए, फिर सभे। तो देखिए सभे तो नहीं होगा, शहर नहीं जाता है, दोसर राज्य भी नहीं जाता है, वाणिज्यिक ठिकान चल जाता है, वनिज चल जाता है। वनिज मतलब क्या होता है? वनिज मतलब होता है जंगल चला जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर हो जाएगा। ब्राह्मण के बहराल बाद चित्रा की चालाकी करल। जखन ब्राह्मण चल जाए वनिज चल जाए तखन की चित्रा में होशियारी करे, अपन ससुर के खेत बेच देलक। क्यों बेचेगी भैया? अपन ससुर के खेत रोप देती है। ब्राह्मण के सब धन लूट लेल, काहे लूटत? एकर में से सभे कैसे होगा जब 2 गलत हो गया ऊपर में? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अपन ससुर के खेत सब रोप दे, ठीक है। रोप के धानों कटाइले है। जे धान काटबे तो क्या लिख रहा है कि जे धान काटबे तो ओकरे जे खटबे से पैबे। इटा केकर उक्ति लागे? कहे कि जे धनमा काटबे ओकरे होई, तो जे खटबे ओकरे ओहे पैबे। भुयारा ब्राह्मण के, सिखरिया राजा के, चित्रा के या फिर किसान के? तो इसका किसका उक्ति है? ये चित्रा का उक्ति है कि जो काटेगा उसी को देंगे। जब वो रोप देती है, सब धान रोप देती है वो सब खेत में, तो भुयारा ब्राह्मण आता है, बोलता अच्छा अब तुम मेरे गैर मौजूदगी में धान तो रोप दी। और फुरचुंडी अपना जो है बांध के कहता है, अपना शिखा को बांध के कहता है कि तुम रोप तो दी लेकिन काटती कैसे है ये हम देखते हैं, क्योंकि वो उपस्थित नहीं था अपने घर में। तो बोलती है क्या चित्रा रानी क्या दिमाग लगाती है कि हम तो काटबे नहीं करेंगे, काटने वाला तो आ रहा है काटेगा, और काट के वो लोग को फिर आधा दे देती है, ठीक है। क्या होता है गोड़क लहर चांदी फूटल के माने की हव है? गोड़क लहर चांदी फूटल का मतलब क्या होता है? देखिए इसको समझिए। चांदी जैसन चमकना, गोड़ में लहर उठना, खूब तेज राग होना, या कपार फूटना। कपार फूटना नहीं होगा। गोड़क लहर चांदी फूटल, चांदी मतलब क्या होता है? सोना चांदी सुने होंगे आप लोग, वो चांदी नहीं है, वो चांदी नहीं है, ठीक है। वो चांदी नहीं है। चांदी का मतलब होता है कपार, ठीक है। जैसे हमने की कही कि चांदी में तेल ले, ठीक नहीं तो लू मार दो, तो वो चांदी मतलब कपार होता है, ठीक है। गोड़क लहर कपार में, जैसे पैर में अगर आप खाली पैर चल रहे हो धूप में ज़्यादातर, तो देखिएगा आपको लू मार देगा, ठीक है। लू मार देगा, यहाँ का जो कनेक्शन है डायरेक्ट यहाँ से है। तो कहा जाता है कि गोड़क लहर चांदी फूटल मतलब कि बहुत ज़्यादा तेज गुस्सा हो जाना, ठीक है। खूब तेज राग होना, रागना मतलब गुस्सा होना, हमने खोरठा में कहा। ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 41 फुरचुंदी की हिंदी अर्थ की हवे? जनेब, अंगोछा, शिखा या त्रिपुंड? सबसे पहले चारों ऑप्शन में आप लोग बताऊंगा। त्रिपुंड किसको बोलते हैं? एक व्यक्ति है, उसका ये ललाट है, ठीक है। तो ललाट में जो ऐसे करके 3 अंगुली से लगाया जाता है तिलक, उसको हम लोग बोलते हैं त्रिपुंड, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? त्रिपुंड। शिखा किसको बोलते हैं? एक व्यक्ति है, उसके पीछे जो ये फुरचुंडी होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग शिखा, ठीक है। और उसके बाद अंगोछा क्या है? अंगोछा जो वो कंधा में गमछा रखता है, गमछा को हम लोग अंगोछा बोल सकते हैं। जनेऊ क्या है? जनेऊ देखिए, जनेऊ जो वो पहनता है, पोइता बोलते हैं बंगाली लोग, ठीक है। तो वो जनेऊ होता है। और जनेऊ का अलग अलग कैटेगरीज है, कोई 5 सूता का पहनता है, कोई 7 सूता का पहनता है, कोई 5 गिट्ठा का पहनता है। कुछ बच्छर बीतल बाद, इसका क्या उत्तर हो जाएगा? फुरचुंडी का मतलब होता है शिखा, ठीक है। शिखा होता है फुरचुंडी का मतलब। इसका अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 42 कुछ बच्छर बीतल बाद चित्रा के रानी बनाए दे है। ब्राह्मण में, चित्रा के पति में, गाँव डीहक लोक में या फिर प्रशासन में? तो अगर की उत्तर बजी तो वहाँ के लोक में, गाँव डीहक लोक में। गाँव डीहक मतलब क्या होता है? डीह मतलब उस स्थान का, ठीक है। देखिए आपने डीह बहुत सारा सुना होगा, डिगवा डी, पाथल डी, ठीक है, बहुत सारा डी सुना होगा, सुगिया डी, जोरिया डी। तो डीह का मतलब होता है जगह, ठीक है। उस स्थान को हम लोग बोलते हैं डीह बोल सकते हैं। जैसे गाँव, प्रखंड, पंचायत, ये सब जैसे था ना, तो पहले ज़माने में डी हुआ करता था, डी बोलते थे हम लोग, ठीक है। जैसे गांव डीहक लोक में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर भेजी। तो अगला प्रश्न देखा, हेंजा मारा शब्द एक सही अर्थ बतवा। हेंजा मारा शब्द का मतलब क्या होता है? हेंजा मारा मतलब होता है कि तुम कुछ ना खाइल 4-5 दिन से, जैसे एकदम बैठल है तो बैठले है, उठे सवांग शक्ति ना है, ठीक नहीं, तो उसको बोलते हैं हेंजा मारा। मतलब लुरु पातू रह के, चटगर रह के, बेलुरियाहा रह के, या बूढ़ा लोग को क्यों बोलेंगे हेंजा मारा, ठीक है। ये तो सत्य है, सबका आना है, खैर वैसे सबका नहीं आता है। बेलुरियाहा लोग को हम लोग नहीं बोलेंगे, बेलुरियाहा लोग को हम लोग नहीं बोलेंगे। चटगर मतलब कि होता है दिमाग जिसके पास है, बुद्धिमान व्यक्ति, तो इसको हम लोग तो नहीं बोलेंगे चटगर। लरू पातू रहना मतलब कि एकदम कमज़ोर, ठीक है, एकदम कमज़ोर अवस्था में,
सिंगल चेचिस रहना, ठीक है। उसको क्या बोले, हेंजा मारा शब्द एक सही अर्थ वही तो लोरू पातुर रहना, ठीक है। देखा तोनी कोई शब्द के अगर अर्थ ना जाना है ना, बहुत किधर परेशान हो बाप, तो ना जाना है कोई चीज़ के अर्थ, तो कोई बात नहीं, वहाँ 4 ऑप्शन रहेगा और चारों ऑप्शन ऐसा ऐसा रहेगा कि आप लोग खुद चुन लोगे, ठीक है। लिखल रहता कि रात मने की हवे, मान ले कि कोई भी नॉर्मल सा शब्द सभी जाना है, पर हम तोहनी के उदाहरण दियो, रात मने की हवे, अब वहाँ लिखल रहता रात्रि, तकर बाद लिख देते हो गाछ, तो कौन जानता है भाई रात मतलब रात्रि, तो ऐसा आपको ऑप्शन ही देगा कि आप लोग खुद पकड़ लोगे। आपको वहाँ लिखना थोड़ी है कि आपको याद नहीं आ रहा है, आपको रटना होगा, वहाँ पर ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन जैसे ही देखोगे खुद मार दोगे कि ऑप्शन नंबर लूरूपात हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। चित्रा रानी के नाम पर गोला रामगढ़ में कौन गाँव बसल है। गोला जे रामगढ़ में है कौन गाँव बसल है। चित्रकूट, चित्रहार, चित्तौड़गढ़ या चित्रपुर। जानकर मैंने चारों ऑप्शन इस तरह के दिए हैं, एक जैसे लग रहे हैं देखने में, ठीक है। तो की बसल है, कौन गांव बसल है चित्रा के नाम पर, तो चित्रा के नाम पर चित्रकूट बसा था जी, नहीं चित्रकूट नहीं होगा। चित्रहार, चित्रहार भी नहीं होगा। चित्रहार जो पुराने लोग होंगे वो जानते होंगे, डीडी नेशनल एक चैनल पकड़ता था, डीडी मेट्रो पकड़ता था, डीडी नेशनल पकड़ता था जब हम लोग थे 5-6 साल 7 साल के, तो उस समय चित्रहार दिया करता था डीडी नेशनल में। राजा रंचो दिया करता था, ठीक है। हम लोग राजा रंचो बहुत देखते थे, आंखों देखी, ठीक है। और अंजना ओम कश्यप जो अभी इतनी बड़ी जर्नलिस्ट है, वो उस समय आती थी, ठीक है, डीडी नेशनल में, और उस समय से मैं उनका न्यूज़ देख रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन 44 नंबर का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा चितरपुर, ठीक है। चितरपुर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहानी एक देता था डीडी मेट्रो में टिम्बा रुचिया, आप लोग देखे होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी शेष भले क्या कहलक, कहानी शेष हो गया, कौन कह रहा है, लेखक कह रहा है क्या, लेखक नहीं कह रहा है, गाँव के लोग का क्यों को बोलेगा, जमींदार क्यों बोलेगा, खुड़ू बोल रहा है, ठीक है। खुड़ू बोल रहा है कहानी ही है शेष भला। खुड़ू कौन है, खुड़ू एक बूढ़ा है, खुड़ू एक बूढ़ा है, ठीक है। और खुड़ू क्या कर रहा है, बोरसी उकट रहा है और कहानी को सुना रहा है। चलिए आप लोगों को सारे कहानी में कहानी का वीडियो आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, ठीक है। और जो कहानी पढ़ रहे होंगे, कहानी का मैंने 2 वीडियो अपलोड किया, एक आपका अच्छा नहीं आया था, गंदा आ गया था थोड़ा नेटवर्क की वजह से, और एक आपका मैं रिकॉर्डेड वीडियो डाला हूँ, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको कहानी देखनी है तो कहानी आप लोग फिर से देखिए, उसके बाद प्रश्न उत्तर लगाइए, आप लोगों को सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, आप लोगों के लाइक शेयर्स का मुझे बहुत ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि एक चैनल को चलाने के लिए बहुत चीज़ों की आवश्यकता होती है, और आपका दायित्व तो बनता है कि आपको अगर जिस चैनल से जेन्युइन कंटेंट मिल रहे हैं जो आपके लिए मदद कर रहा है, वो आप भी उसको मदद करो, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ज़रूर जुड़िएगा, आपको खोटा का पूरा अच्छा तरह से तैयारी हो जाएगा। और मात्र वो भी 149 रुपये में। कोई आपको कुछ लोग बोल रहे हैं सर कि पेड कोर्स खरीदना होगा, आपका इच्छा, आप लोग खरीद सकते हैं, कहीं भी जाकर पेड कोर्स खरीदिए। लेकिन मेरे चैनल में कमेंट आप लोग एक बार पढ़िएगा, कुछ लोग लिख रहे थे कि सर मैं पेड कोर्स छोड़कर आपका चैनल का वीडियो देख रहा हूँ, तो मैं रेगुलर नहीं रह पा रहा हूँ, फिलहाल मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है। एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होता है, आपका रेगुलर वीडियो अपलोड होंगे। और बहुत से लोग डिमोटिवेट हो गए हैं, कि अभी फिजिकल का एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा लोग पढ़ाई के परिप्रेक्ष्य में जो है वो डाउन मार दिए, ठीक है। पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अभी सब अभी परेशान है। तो मुझे पता है, आप लोग डिमोटिवेट मत होइए, वैकेंसी निकला हुआ है तो बी पॉजिटिव, आपका एग्ज़ाम भी होगा, दौड़ भी होगा, समय लगता है हर चीज़ में। तुरंत कहे न कि बिहा करी कोहड़ा नहीं रह पा है, बियाह लगल है तो तुरते कोहड़ा रख दबा तो कोहड़ा के झोरो नहीं बनता, खाड़ी खाई जाता पोहना के, तो बिहा करी कोहड़ा नहीं रह पाता है। पहले आप लोग दौड़ की तैयारी कीजिए, अचानक से दौड़ आ जाएगा आप लोगों का तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड आपका कभी भी आ जाएंगे, और मुझे लगता है कि थोड़ा चुनाव के बाद ही एडमिट कार्ड आ सकता है, चुनाव के बाद ही दौड़ सकता है, वो अलग मैटर है। आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ फैला दीजिए वीडियो को, यार आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और कोई भी तरह का दिक्कत हो, किसी भी तरह का दिक्कत हो पढ़ाई में, आप ज़रूर कमेंट कीजिए, हम बिल्कुल आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, कोई बात नहीं। चैनल को प्यार दुलार देते रहिएगा, और इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और इसके बाद फुल एकांकी का वीडियो बहुत जल्द विदिन 1 से 2 आवर, आपका 1 से 2 घंटा के अंदर वो भी वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसको भी जाके जरूर देखिएगा। उसके बाद आपका व्याकरण पार्ट स्टार्ट होगा, व्याकरण में भी मैं कुछ वीडियोज़ करवाया हूँ, जाकर आप देखिए प्लेलिस्ट में। और उसके अलावा व्याकरण का प्रैक्टिस सेट्स में करवाने वाला हूँ, और निबंध भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग परेशान मत होइए, बस पढ़ते रहिए मन लगाकर। झारखंड जीके के भी प्रैक्टिस सेट आपको करवाऊंगा, आप लोग दौड़ की तैयारी कीजिए, पढ़ाई मैं करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।